सर। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आज आप सबको बुलाने का एक उद्देश्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़िला रामबन जो एरस्टाइल डोडा का एक क्षेत्र था, 90 के दशक में और 2002-03 तक हम मान सकते हैं ये क्षेत्र आतंकवाद ग्रस्त रहा है। और इस हिसाब से आतंकवाद ग्रस्त रहा है कि एक फुल फ्लेज्ड मैसेकर्स हुए हैं, नरसंहार हुए हैं इस क्षेत्र में। इसी श्रृंखला में 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात्रि को पोगल परिस्तान एरिया में 25 के करीब लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसके उपरांत केंद्र सरकार, जो तत्कालीन केंद्र सरकार अटल जी की सरकार हुआ करती थी, यहाँ लोगों को विलेज डिफेंस कमेटी के एक स्कीम आई और जिस स्कीम के तहत यहाँ के लोगों को गन्स दी गई सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर एक और इवेंट होता है। एक गांव है रामसू के पास में, लुडू नाम का। वहाँ पर एक रात्रि को 2001 का ये विषय, जो मैंने आपको पोगल परिस्तान का जो किस्सा बताया है, नरसंहार जो हुआ था, वो 31 जुलाई और 1 अगस्त 2000 का। और लुडू में 2001 का ये विषय है, जहाँ पर एक व्यक्ति और उनके भाई को उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। उस गांव में विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं। और इस साल 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य की जो रात्रि है, वही परिवार, जिस परिवार का एक बेटा, 2 बेटों की हत्या हुई थी, उसी परिवार यानी कि उनमें से एक व्यक्ति के पुत्र के घर पे मध्य रात्रि को, आधी रात को कोई नॉक करता है दरवाजा, और बड़े एग्रेसिवली नॉक करता है। और एज ए पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस उन्होंने फायर ओपन किया हवा में। नो वन वाज इंजर्ड, कोई क्षति नहीं है, हवा में फायर हुआ। सब्सिक्वेंटली वो सारा एक प्रकरण चला और एसएचओ रामसू ने उनकी राइफल वापस ले ली। और उसके उपरांत वो एसएसपी साहिबा से भी मिले, लेकिन आज 27 दिन हो चुके हैं, वो राइफल उनके पास अभी तक वापस नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, ये राइफल कोई शिकार खेलने के लिए नहीं मिली है। ये उन लोगों को ज्ञान है इस चीज़ का। जो उस व्यक्ति का घर है गांव के बिल्कुल बाहर है, उस व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। और जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई विलेज डिफेंस कमेटी के तहत उनको जो राइफल मिली थी, यहाँ की पुलिस ने एक पूरे षड्यंत्र के तहत उन्हें उस राइफल से वंचित रखा है। मेरा ये कहना है, मैं आपको उनका नाम नहीं बता पाऊंगा सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कहीं उनको फिर से और टारगेट ना कर। जब ये सारा प्रकरण हो रहा था, इस बीच में एसएसपी रामबन, एसएचओ रामसू और अन्य जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन सब तक ये विषय पहुंचाया गया। लेकिन पुलिस की एक इनकॉम्पिटेंस और एरोगेंस की पराकाष्ठा ये है कि वो अभी तक उन्हें वो ना गन वो वापस करने का दिशा में कुछ काम कर रहे, और ना ही उन्हें किसी हिसाब से भी सुरक्षा पहुंचाने का या सुरक्षित करने का कोई कार्य पुलिस की ओर से हो रहा है। आज आपको बुलाने का कारण ये है कि आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को हमारी ओर से अपील है। मैं उनको एक पत्र भी लिखूंगा कि ऐसे इनकॉम्पिटेंट और एरोगेंट ऑफिसर्स की नकेल कसी जाए, और ऐसे लोग जिनको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, उनको इनकी लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है,
वो लोगों की सुरक्षा तो दूर की बात है, यहाँ पर जो ओरिजिनली जो लोग रह रहे हैं, जो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और 2000 से लेकर 2022 आज चल रहा है, 20-22 साल से कोई मेजर कोई वहाँ घटना नहीं हुई है, जिसका कारण वीडीसी हम मान के चलते हैं। उसी एक आइडिया को डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है। जब एक समय में जब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय विलेज डिफेंस कमेटी को और सशक्त करने की और दिशा में काम कर रही है, यहाँ की रामबन पुलिस इसे हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो डिफंक्ट कर दी जाए। और ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि केवल इस विषय को एक आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते हैं कि इस व्यक्ति से वो गन ले ली गई है, ऐसा नहीं होगा। ये संकेत समाज में और विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स के बीच में बहुत खराब मैसेज जा रहा है कि कल को अगर तो आपने इसका उपयोग किया आत्मरक्षा के लिए, आपके पास कोई, मुझे नहीं लगता जिला रामबन में कोई ऐसा अपने पास कोई एक उदाहरण हो जहाँ पर इस विलेज डिफेंस कमेटी के हथियार का कोई दुरुपयोग हुआ। जब आपको ये आत्मरक्षा के लिए मिला हुआ और आप उसका फिर भी पुलिस हर एक कोने पर इसको उपयोग करने के ऊपर आपको प्रताड़ित करे, तो बेसिक आइडिया बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ सच विलेज डिफेंस कमेटी इज डिफीटेड। हमारी अपील है माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से कि जल्दी से जल्दी इस परिवार को सुरक्षित किया जाए जिन्होंने ऑलरेडी क्षतियाँ झेली हैं। मेरी अपेक्षा तो थी कि यहाँ की जो पुलिस की जो एसएसपी साहिबा हैं वो कम से कम उस लेडी की, उस नारी की व्यथा तो समझती जिसने अपने पति खोया है, जिसने अपना देवर खोया है और जिसका बेटा अभी असुरक्षित कर दिया गया है। इतनी इनह्यूमैन पुलिसिंग मेरी समझ में अभी तक मुझे पूरे जम्मू कश्मीर में देखने। Dayanand Sagar University. Live the dream.